वेलकम डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे CNMMS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये हिंदी का है। इसी पैटर्न में आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। फर्स्ट में आपका देखेंगे हिंदी में आपका पैसेज दिया रहेगा, है ना। गद्यांश गद्यांश को पढ़ने के बाद आपका MCQ टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आपका ऑप्शन दिया रहेगा 4। उसमें आपको वहाँ से देखना है कि सही उत्तर क्या है, उसको टिक लगाना है। और व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में आपका इसी पैटर्न में सेम आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। 61 से 65 में आपका पहले यहाँ एक गद्यांश रहेगा, तो पढ़ना होगा उसको पहले, तो अच्छा तरह से पढ़ लेना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को सावधानीपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे महान नेताओं में से एक थे। वे चट्टान की तरह दृढ़ और स्थिर थे। सरोजिनी नायडू ने एक बार उनकी तुलना लोहे की आभूषण रखने वाली एक संदूकची से की, जिसमें वे केवल एक दृष्टा नहीं थे, वे एक दृढ़ यथार्थवादी और एक क्रियात्मक मनुष्य थे। गांधी जी के बाद भारत की स्वतंत्रता और राजनीतिक एकता को बनाए रखने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 31 अक्टूबर 1875 को सरदार पटेल का जन्म एक निर्धन परिवार में नदियाद के निकट करमसाद में हुआ। उनके पिता जवेरी भाई एक निडर किसान थे, जो 1857 की क्रांति में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़े थे। उसके बाद देखिए आपका एक इधर क्वेश्चन आपका मिलने लगेगा। 61 का प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता था? तो इसमें ऑप्शन पहला में है लौह पुरुष, दूसरा में है राष्ट्रपिता, तीसरा में है गुरुदेव और चौथा में है देश रत्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए फर्स्ट में ही आपका मिल गया, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई लौह पुरुष कहा जाता था। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, लौह पुरुष। इस टाइप से ही आपका क्वेश्चन रहेगा, लेकिन सेम यही प्रश्न नहीं रहेगा, आपका दूसरा भी वहाँ गद्यांश दिया रह सकता है ना। नेक्स्ट देखिए 62 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन पहला में है दिल्ली में, दूसरा है करमसाद में, तीसरा है नागपुर में, चौथा है अल्मोड़ा में। तो हम लोग पढ़ लिए थे अभी पैसेज में, गद्यांश में, तो क्या लिखा हुआ था? करमसाद लिखा हुआ था, देख लीजिए करमसाद। देखिए करमसाद मिल गया, तो करमसाद ऑप्शन दूसरा है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता क्या थे? पहला है वकील, दूसरा है डॉक्टर, तीसरा है किसान, चौथा है अध्यापक। तो किसान थे, ऑप्शन तीसरा इसका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न रहेगा, उतना घबराना नहीं है, सिर्फ अच्छा से गद्यांश को पढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? पहला है स्वप्न दृष्टा, दूसरा है चट्टान की तरह दृढ़ और स्थिर, तीसरा है डरपोक, चौथा है स्वार्थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, चट्टान की तरह दृढ़ और स्थिर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ऑप्शन पहला में है 1850 ईस्वी में, दूसरा में है 1945 में, तीसरा में है 1947 में, चौथा है 1857 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, काल के कितने भेद हैं? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 3, काल के 3 भेद हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दीपिका भोजन कर रही है, यह कौन काल है? अब व्याकरण देने लगा है ना। दीपिका भोजन कर रही है यानी कि अभी काम हो रहा है ना। पहला है भूतकाल, दूसरा में भविष्यत काल, तीसरा में वर्तमान काल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। जब काम किया जा रहा है तो उसको वर्तमान काल बोलते हैं ना। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं? पहला में है पर्यायवाची, दूसरा है विलोम, तीसरा है एकार्थी, चौथा है अनेकार्थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, अनेकार्थी। अनेक मतलब ज़्यादा, अर्थी मतलब अर्थ निकलने वाला, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, आँख शब्द का बहुवचन क्या है? आँख एक वचन है, तो आँख का बहुवचन क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला में है आँखें, दूसरा में आँखई, तीसरा में है आँखें, चौथा में है आँखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आँखें। इस टाइप से होता है, देख लीजिए।
आँख के ऊपर में चंद्र बिंदु लगेगा और खे के ऊपर में ख में एक खे की मात्रा, ख में एक ही मात्रा और अनुस्वार लगेगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा का उद्गम किस आधार पर हुआ है? पहला है विचारों के आधार पर, दूसरा है लिपि के आधार पर, तीसरा है ध्वनियों के आधार पर, चौथा है आवश्यकता के आधार पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ध्वनियों के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सज्जन शब्द का भाववाचक रूप क्या है? ऑप्शन ए में है सुजन, ऑप्शन पहला में सुजन है, दूसरा में है स्वजन, तीसरा में है सज्जनता, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सज्जनता। नेक्स्ट प्रश्न है, संप्रदाय कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? ऑप्शन पहला में है से तथा में, दूसरा में है को तथा के लिए, तीसरा में है में तथा ने, चौथा में है पर तथा से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, संप्रदाय कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को तथा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन पहला में है देव जोड़ ऋषि, दूसरा में है दे जोड़ ऋषि, तीसरा में है देवो जोड़ ऋषि और चौथा में है देव जोड़ ऋषि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, देव जोड़ ऋषि यानी कि देवर्षि। नेक्स्ट प्रश्न है, नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला है न जोड़ अन, दूसरा है नए जोड़ अन, तीसरा है ने जोड़ अन, चौथा है नए जोड़ अन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नए जोड़ अन। नेक्स्ट प्रश्न है, एक जोड़ एक की संधि होगी। पहला ऑप्शन है एकाएक, दूसरा है एक एक, तीसरा है एक एक, चौथा है एक एक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ए क में आई की मात्रा कई और क एक एक। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति जोड़ उत्तर की संधि होगी। इसको जोड़ना है, संधि यानी कि जोड़ना है। तो पहला ऑप्शन में प्रति उत्तर, दूसरा में प्रत्युत्तर, तीसरा में प्रत्युत्तर, चौथा में है प्रत्युत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रत्युत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, जो दिखाई न दे के लिए एक शब्द होगा। पहला है अगोचर, दूसरा है अदृश्य, तीसरा है अस्थायी, चौथा है अचर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अदृश्य। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिय बोलने वाला के लिए एक शब्द होगा। पहला है प्रियवंद, प्रियमवंद, दूसरा है प्रियवर, तीसरा है प्रियासा, चौथा है प्रियतम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, प्रियमवद। नेक्स्ट प्रश्न है, दही शब्द कौन लिंग है? ऑप्शन पहला में स्त्रीलिंग, दूसरा में है पुल्लिंग, तीसरा में नपुंसक लिंग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, पुल्लिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन पहला में है लेखकी, दूसरा में है लेखिकी, तीसरा में है लेखिका, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, लेखिका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी है। ऑप्शन पहला में है सरस्वती, दूसरा में स्वरसती, तीसरा में है सरस्वती, चौथा में सरस्वती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सरस्वती। देखिए सही वर्तनी यही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सही वर्तनी है। पहला है आशीर्वाद, दूसरा है आशीर्वाद, इसमें धन सना की मात्रा है, तीसरा है आशीर्वाद, यह तालिबस्य की मात्रा सही है, चौथा है आशीर्वाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आशीर्वाद। ध्यान से देखिए, आशीर्वाद आ की मात्रा है और सब में दीर्घ सी और ऊपर में रेप लगेगा और वह में अकरवाद है ना, और तालिबस्य लगेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? पहला में देखिए इस टाइप से दिया हुआ है, दूसरा में देखिए इस टाइप से, तीसरा में इस टाइप से, चौथा में। तो प्रश्न मतलब होता है इस टाइप से, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह चौथा वाला है, इस टाइप का आपको लास्ट में दिख जाता है तो उसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इस टाइप का चिन्ह रहेगा, चिन्ह को क्या कहा जाता है? तो इसको पहला ऑप्शन में है प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक तो नहीं है, दूसरा में है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम भी ऐसा नहीं होता है, तीसरा में है अर्ध विराम और चौथा में है अल्प विराम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अर्ध विराम इसको बोला जाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल पीला होना मुहावरा का अर्थ है। पहला में है मजबूर होना,
दूसरा है क्रुद्ध होना, तीसरा है लाल पीला रंग का होना, चौथा है मजाक उड़ाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्रुद्ध होना। नेक्स्ट प्रश्न है दाल न गलना मुहावरा का अर्थ क्या है? पहला है कुछ न कह पाना, दूसरा में है कुछ काम न होना, तीसरा है कुछ वश न चलना, चौथा है दाल कच्ची रह जाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, कुछ वश न चलना, है ना, कोई भी वश में नहीं चलेगा तो उसको हम लोग दाल का न गलना बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है छोटी मुंह बड़ी बात लोकोक्ति का क्या अर्थ है? पहला में है बहुत बोलना, दूसरा में बड़ी बड़ी बातें करना, तीसरा है बेकार की बातें करना, चौथा है हैसियत से अधिक बातें करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, हैसियत से अधिक बातें करना। नहीं बोला जाता है, कहावत में सुने ही होंगे कि छोटा मुंह और कितना बात बोलता है ना। तो छोटा बच्चा का कोई बहुत ज़्यादा बोलता है, तो हैसियत से अधिक बातें करना उसको हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यालय शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या है? पहला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, देख लीजिए। विद्यालय का इसका सही उत्तर संधि वर्ण विच्छेद करेंगे तो व में हलंत जोड़ हर्षई की मात्रा जोड़ द में हलंत जोड़ य में हलंत जोड़ आ जोड़ ल में हलंत जोड़ अ जोड़ य में हलंत जोड़ अ, यही होगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है पराधीन सपने हूँ खाली स्थान नहीं। पहला है दुख, दूसरा है सुख, तीसरा है हर्ष, चौथा है गम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, है ना। पराधीन मतलब पर के अधीन में आप रहेंगे, दूसरा का अधीन में, तो कभी भी सुख नहीं, सपना में भी सुख नहीं सोच पाएंगे, है ना, यही याद रखिए। और लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? वाक्य को आपको छांटना है कि शुद्ध वाक्य क्या है। पहला है ऑप्शन में स्वास्थ्य आपका अब कैसा है, दूसरा ऑप्शन में है अब आपका स्वास्थ्य कैसा है, तीसरा ऑप्शन में स्वास्थ्य अब आपका कैसा है, चौथा है अब स्वास्थ्य आपका कैसा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।